हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का क्लास 2 लेकर के हाजिर हुई हूँ। क्विक रिवीजन का यह क्लास 2 है। क्लास 2 के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अनुलोम समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात की। अनुलोम समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात को बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पर समझेंगे और यहां से प्रश्न जरूर एक परीक्षा में 2 नंबर का जरूर प्रश्न बनता है अनुलोम समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात को लेकर के। तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए ताकि 2 मार्क्स जो है वो एग्जाम के लिए आप लोगों के कंफर्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले अनुलोम समानुपात होता क्या है। ठीक है, तो अनुलोम समानुपात की आप लोग सबसे पहले डिफिनीशन को समझ लीजिए। जब दो राशियां इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोमानुपाती कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो राशि इस प्रकार से हो कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां अनुलोमानुपाती कहलाती हैं। होप आप लोगों को अनुलोम समानुपात का डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे इसके अंतर्गत तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रतिलोम अनुपात की। ठीक है, प्रतिलोम समानुपात कह सकते हैं, प्रतिलोम समानुपात की हम बात करेंगे या प्रतिलोम अनुपात भी कह सकते हैं। तो जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हैं, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती है, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, जब बात करें अनुलोम समानुपात की तो जो उसमें एरो लगता है वो दोनों एरो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, दोनों एरो का साइन जो होगा वो नीचे की ओर रहेगा, मतलब दोनों समान तरह से बढ़ या घट रही हैं। और जब हम बात करेंगे प्रतिलोम समानुपात की तो इसके अंतर्गत जो है एक एरो आपका नीचे की ओर रहेगा और दूसरे का एरो आपका ऊपर की ओर रहेगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट। मतलब कि कुल मिला के कह सकते हैं कि जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के अनुपात में बदलती है, ठीक है, दूसरी राशि जो है उसी के अनुपात में बदलती है, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा डिफिनीशन। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी जिससे कठिन से कठिन प्रश्न आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है, समय घंटे में दिया गया है, तो आप यहां लिख लेंगे समय घंटे में। ठीक है, समय को लिख दिया आप घंटे में। अब आपको दिया गया है दूरी जो कि दी गई है आपको क्वेश्चन में, किस में दी गई है, किलोमीटर में। तो यहां लिखेंगे फ्रेंड्स दूरी किलोमीटर में। ठीक है, समय दिया गया है घंटे में और दूरी दी गई है किलोमीटर में। ठीक है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में तय करती है कितनी दूरी, 120 किलोमीटर की। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 5 घंटे में दूरी तय करेगी माना x किलोमीटर की। तो एक बात बताइए कि यहां पे 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और
उसके बाद 2 से ज्यादा घंटे में, मतलब 2 से ज्यादा है 5 घंटे में, तो वह कितने किलोमीटर जाएगी? आप खुद अनुमान लगाइए कि जब 2 घंटे में 120 किलोमीटर गाड़ी जा रही है, रेलगाड़ी, तो 5 घंटे में ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस तय करेगी ना। मतलब यह बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है, तो यह ज्यादा घंटा है तो किलोमीटर भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों बढ़ते हुए क्रम में हो, ठीक है, मतलब यह 2 से 5 हो रहा है, तो यह 120 से जो भी होगा आंसर आएगा वह ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहां पे पूछा गया है कि 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 5 घंटे में जब जाएगी तो और भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जब 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है तो 5 घंटे में ज्यादा किलोमीटर जाएगी। तो जब ज्यादा किलोमीटर जाएगी, यहां दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो यह क्या होगा? अनुलोम समानुपात होगा, और दोनों में क्या होगा? एरो आपका नीचे की ओर होगा। होप आप लोगों को ये समझ में इतना आ गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आपका है, तो 2:5, और यहां हो जाएगा प्रोपोर्शन या समानुपात, यहां पे हो जाएगा 120 और रेशियो x। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से 2:5, मतलब जैसे है उसी तरह से वैल्यू को पुट कर देंगे, इसमें कुछ आपको सोचना विचारना नहीं है। 2:5 प्रोपोर्शन 120:x। मैंने आप लोगों को क्लास 1 में इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करना बताया था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास 1 का वीडियो जरूर देखेंगे, तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, आप लोगों को याद होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल, ये आपका 2 और x क्या है? बाह्य पद है। क्या है? बाह्य पद। बाह्य पद मतलब होता है फ्रेंड्स एक्सट्रीम प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट मतलब बाह्य पदों का गुणनफल है। इन दोनों का मतलब बाह्य पद ये होगा एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम प्रोडक्ट मतलब दोनों का गुणनफल, और इजुकल टू होता है मध्य पदों के। मध्य पद यानी मीन। मध्य किसको कहते हैं? मीन को कहते हैं, मीन प्रोडक्ट। एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट, या मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट। जो जहां पे आपको एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हो, चाहे मीन प्रोडक्ट में ज्ञात करनी हो, तो मीन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम प्रोडक्ट, और जहां पे आपको एक्सट्रीम में आपको ज्ञात करनी है एक्स की वैल्यू, वहां पे एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो वो चीज आप पहले लिखेंगे। ठीक है, अब आपको मैं फॉर्मूला जो मैं बोल रही थी वो मैं लिख के बताती हूं। तो यहां पे आपको बाह्य पदों में x की वैल्यू है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं, हिंदी में आप समझ लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा आपके, इक्वल होगा मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बाह्य पदों का गुणनफल यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन प्रोडक्ट। तो यहां पे बाह्य पद आपका 2 और x है, तो यहां हो जाएगा 2 × x इज इक्वल टू मीन में आपकी वैल्यू है 5 और 120, 5 × 120। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5 × 120 अपॉन 2 हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12 0, 60 से 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 किलोमीटर। होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2 की वैल्यू मतलब 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 घंटे में ज्यादा किलोमीटर जाएगा, तो कितना आ गया यहाँ का वैल्यू? 300 किलोमीटर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही आपका यहाँ पे 300 किलोमीटर क्या हो गया? आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, यदि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए हो तो 7 साबुन का मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? साबुन लिख लेंगे। यहाँ पे साबुन
या साबुनों की संख्या लिख सकते हैं, साबुनों की संख्या, और इधर आप लिखेंगे मूल्य। तो सबसे पहले आपको दिया गया है 6 साबुन का मूल्य जो है 24 रुपए है। 6 साबुन का मूल्य कितना है? 24 रुपए है या 24 रुपीज है। तो 7 आपको सोप का जो है प्राइस आपको ज्ञात करना है। तो 7 सोप्स का प्राइस होगा आपका X। मान लिया कि 7 जो है साबुन का प्राइस जो है वो X रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे भी सेम कंडीशंस हो रही है, सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि 6 साबुन का दाम आपको दिया गया है 24 रुपए है। 7 का जब दाम पूछा जाएगा मीन्स यहाँ पे साबुन की संख्या में वृद्धि हुई, तो यहाँ पे रेट में भी वृद्धि होगी या रेट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि 6 साबुन का मूल्य 24 रुपए है तो 7 का मूल्य ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे भी वृद्धि होगी। यहाँ पे 6 से 7 हो रहा है तो यहाँ पे 24 से ज्यादा अमाउंट यहाँ पे आएगा। तो इसलिए ये कौन सा अनुपात के अंतर्गत आएगा? अनुलोम समानुपात के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है। होप आप लोगों को अनुलोम और प्रतिलोम में डिफरेंस जो है वो आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब आप प्रतिलोम को समझेंगे तब पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं किस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सेम पहले प्रश्न की तरह 6:7 प्रोपोर्शन 24:x। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। अब बार बार उसका लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम में अगर पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग जरूर पूरा फॉर्मूला के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रही हूँ। 6 × x इज इक्वल टू 7 × 24। बाह्य पदों का गुणनफल मतलब 6 × x इज इक्वल टू मध्य पदों के गुणनफल करके यानी कि 7 × 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 24 अपॉन 6। 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 यानी 28 रुपीज आपका जो है हो जाएगा आपका x का वैल्यू, यानी 7 सोप का जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 28 रुपीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिया है फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये भी उसी तरह है, ध्यान से समझिएगा। 4 kg चाय का मूल्य, ठीक है, ₹420 है। ठीक है, 4 kg यानी 4 किलो चाय का मूल्य, चाय पत्ती का मूल्य जो है वो कितना है? 420 रुपीज है। तो 12 kg चाय पत्ती का मूल्य कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे आप लिखेंगे चाय का मूल्य, चाय किसमें? केजी में। ठीक है, चाय जो है केजी में या चाय पत्ती केजी में, और यहाँ पे मूल्य आपको दिया गया है मूल्य रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स चाय कितना दिया गया है? पहले आपको 4 kg दिया गया है, इसका मूल्य दिया गया है 420 रुपीज। तो 12 kg का जो प्राइस होगा वो कितना होगा? वो x होगा। मान लिया x है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 से ये 4 किलो चाय पत्ती से ये 12 किलो चाय पत्ती हो रहा है, मतलब ये वृद्धि हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 4 किलो चाय पत्ती का मूल्य 420 रुपए है तो 12 किलो चाय पत्ती का मूल्य जो है ज्यादा होगा। ठीक है, आप सभी लोग शॉपिंग किए होंगे कि कोई चीज अगर कम संख्या में खरीदी जाती है तो रेट कम होता है, लेकिन वही चीज अगर अधिक संख्या में खरीदी जाती है, अधिक ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा जाता है तो मूल्य ज्यादा लगता है। ठीक है, तो 12 kg का ज्यादा होगा, तो ये भी चीज क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसलिए यह क्या है? अनुलोम समानुपात का प्रश्न है, अनुलोम का है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ ध्यान रखेंगे अनुलोम समानुपात का यह प्रश्न है, क्योंकि दोनों एरो एक ही दिशा में है। ठीक है, दोनों साइन जो है वो नीचे की ओर है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा इतना। अब क्या करेंगे? इसको प्रश्नानुसार सॉल्व करेंगे तो 4:2
12 और प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा 420:x। होप आप लोग को इतना भी समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे यहां पे, अब आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे बताया है, ये बाह्य पद है और ये आपका मध्य पद है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के, तो 4 × x इज इक्वल टू 12 × 420 और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 420/4। 4 3 12 और ये x का वैल्यू आपका आ गया, x इज इक्वल टू 300, 3 2 6, 3 4 12, यानी 1260 रुपीज, 1260 रुपए होगा। किसका दाम? 12 किलो चाय पत्ती का दाम जो होगा वह 1260 रुपए होगा। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? मतलब जब 12 मजदूर रहते हैं तो एक दीवार को 10 दिन में बनाते हैं। अगर वही दीवार 10 दिन की अपेक्षा 6 दिन में बनानी हो तो कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स 10 दिन की अपेक्षा 6 दिन में, यानी दिन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो 12 की जगह ज्यादा मजदूर की आवश्यकता होगी ना। जब किसी चीज को कम समय में समाप्त करना है तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा लोग जब जुटते हैं तभी काम जल्दी समाप्त होता है ना। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको मजदूरों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहां पे लिख लेंगे समय। समय जो आपको कंफर्म दोनों दिया गया है, समय किस में दिया गया है, दिन में दिया गया है। ठीक है, और यहां पे क्या लिखेंगे आप, मजदूर या मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या आप लिख लेंगे। ठीक है, तो मजदूरों की संख्या आप लिख लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे समय आपको सबसे पहले दिया गया है, 10 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता हो रही है, 12 मजदूरों की आवश्यकता हो रही है। तो 6 दिन में बनाने के लिए, ठीक है, और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे x मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 10 दिन में बनाने के लिए, दिन में 10 दिन में बनाने के लिए 12 मजदूर की आवश्यकता हो रही है, तो 6 दिन में बनाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 दिन में 12 मजदूर काम करते हैं, तो यहाँ पे 6 दिन में x मजदूर काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरो ऊपर की ओर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग, ये क्या हो गया, प्रतिलोम समानुपात हो गया। क्योंकि फ्रेंड्स प्रतिलोम इसलिए हुआ कि दिन अधिक है, अधिक से दिन क्या हो रहा है, कम की ओर जा रहा है। अधिक से क्या हो रहा है, दिन पहले क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, पहले क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। ठीक है, दोनों में इक्वल वृद्धि हो रहा था। अब यहाँ पे इक्वल वृद्धि नहीं हो रही है, यहाँ पे दिनों की संख्या क्या हो रही है, पहले की अपेक्षा कम हो रही है, और कम हो रही है तो मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए दोनों अपोजिट है, मतलब समान वृद्धि नहीं कर रहे हैं, दिनों की संख्या में जो है कमी हो रही है। पहले क्या था कि 2 किलो का पूछा जाता था, फिर 4 किलो का पूछा जाता था, तो वह वहां पे ज्यादा हो जाता था, दोनों वैल्यू ज्यादा हो जाती थी। यहाँ पे कम हो रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है, इसलिए यह क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। और प्रतिलोम समानुपात में एक एरो इस तरह से होता है, दूसरा एरो इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 10:6 प्रोपोर्शन। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात है
जो एरो जहां से स्टार्ट होता है, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको आप पहले लिखते हैं। पहले ये वाला 10 वाला पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ है एरो, 10/6 लिखेंगे। इसलिए अब यहां से एरो स्टार्ट हुआ है, इसलिए x/12 आप लिखेंगे। ठीक है, अब कर लीजिए इसको सॉल्व। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के, क्योंकि मध्य पद में x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 6 × x = 10 × 12। अब यहां पे x = हो जाएगा 10 × 12/6। ठीक है, 6 2 × 12, 10 2 × 20 डेज या 20 दिन में। ठीक है, तो 6 मजदूर, मतलब 6 दिन में दीवार को कंप्लीट करने के लिए यहां पे कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है, समय कम में कमी हो रही है, इसलिए जहां वृद्धि और कमी साथ में होती है वहां पे प्रतिलोम समानुपात का रूल अप्लाई होता है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक चीज और यहाँ पे समझने योग्य है कि जहां से एरो स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू को आप पहले लिखते हैं। जैसे 10/6 आपने लिखा, और यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट 12/x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x/12 लिखेंगे। होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं। 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मजदूरों की संख्या सबसे पहले आप लिखेंगे, मजदूरों की संख्या, और यहां पे लिखेंगे समय दिन में। ठीक है, इस तरह से आप जो चीजें दी गई हैं वहां ऐसे लिख लेंगे। मजदूरों की संख्या सबसे पहले दी गई है 6 मजदूर एक दीवार को 7 दिन में बना लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब 21 मजदूर उसी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? तो आप लोग खुद समझदार हैं कि जब 6 मजदूर मिलते हैं तो उस दीवार को 7 दिन में बनाते हैं, और जब 21 मजदूर इकट्ठा हो गए, मतलब 21 लोग काम करने वाले हो गए, तो वो दीवार और कम दिन में तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? मजदूरों की संख्या में 6 से 21 हो रहा है मजदूरों की संख्या, यानी कि मजदूरों की संख्या में क्या हो रहा है? यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। वृद्धि हो रहा है तो आप इस तरह से एरो लगाएंगे। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? 21 मजदूर उस दीवार को क्या करेंगे? कितने दिन में बनाएंगे? यहाँ पे 6 से 21 हो रहा है, लेकिन 21 मजदूर को जब बनाना होगा दीवार तो कितना करेंगे? यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए कोई चीज। अनुलोम के लिए नीचे की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 21 लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे दीवार को कम दिन में बनाएंगे। अतः यह प्रतिलोम समानुपात है, यहाँ कम हो जाएगा। ये कम से ज्यादा हो रहा है, यहाँ ज्यादा से कम हो रहा है। तो ज्यादा से कम हो रहा है तो एरो ऊपर की ओर लगेगा। होप आप लोगों को प्रतिलोम का एरो का रूल समझ में आ रहा होगा कि जब मजदूरों की संख्या कम है तो दीवार 7 दिन में बन रहा है, और जब मजदूरों की संख्या मतलब यह मजदूरों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है मतलब नीचे की ओर एरो लग रहा है। और यहाँ पे दिनों की संख्या में क्या हो रही है? दिन पहले ज्यादा है, बाद में कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपोजिट एरो लगेगा। मतलब इक्वली बढ़ या घट नहीं रहा है। यहाँ पे मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे दिनों की संख्या घट रही है, क्योंकि किस जब लोग इकट्ठा होंगे तो वो दीवार कम दिन में बनाएंगे। कम दिन में बनाएंगे, इसलिए एरो आपका ऊपर की ओर जाएगा। और यह क्या, कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात में मैंने आप लोगों को बताया था, एक एरो आपका नीचे की ओर और दूसरा एरो आपका ऊपर की ओर रहता है। ऊपर वाला एरो क्यों रहता है? जहां पर कम से कम, ज्यादा से कम की ओर होता है वहां पे प्रतिलोम होता है, कम से ज्यादा की ओर बढ़ने पे अनुलोम होता है। होप आप लोग को इतना समझ में बहुत आसानी से आ रहा होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चूंकि कम से ज्यादा की बात है तो यहाँ पे ऐसे ही 6/21 लिख देंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शन। और फ्रेंड्स अब यहीं पर आप चेंज होंगे कि यहाँ पे आप जहां से एरो स्टार्ट हुआ है ये वाला, ये पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे।
मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के 21 गुणे x बराबर 6 मल्टीप्लाई 7। ये मध्य पद है, 21 और x क्या है, यह मध्य पद है और यह बाह्य पद है। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के 21 गुणे x और बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7। अब x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 21। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू 2, यानी 2 दिन का समय लगेगा जब 21 मजदूर मिल करके एक दीवार को बना लेंगे। तो कितने दिन में बना लेंगे, x की जगह 2 दिन में तैयार कर लेंगे। होप आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा प्रतिलोम समानुपात का। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा के लिए। एक छात्रावास में 50 छात्रों हेतु 40 दिनों की भोजन सामग्री है। ठीक है, एक छात्रावास है, एक हॉस्टल है जहां पे 50 स्टूडेंट्स के लिए 40 डेज के लिए जो है उनके लिए भोजन की सामग्री उपलब्ध है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए, मतलब 50 की जगह 50 और 30 मिलकर के 80 छात्र हो गए, तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। मतलब जब 50 छात्र हैं तो 40 दिन के लिए भोजन की सामग्री है, और 50 और प्लस 30 80 छात्र जब हो जाएंगे ओवरऑल, तो भोजन की सामग्री जो है वो कम दिन के लिए ही शेष बचेगी। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूं। तो फ्रेंड्स लिखेंगे कि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाने पर छात्रों की संख्या बराबर 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। ठीक है, जब 30 छात्र और आ जा रहे हैं तो छात्रों की संख्या कितनी हो रही है, 80 हो रही है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे फ्रेंड्स छात्रों की संख्या, और यहां पे दिन किसके लिए, भोजन सामग्री के लिए दिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और छात्रों की संख्या कितनी है, सबसे पहले 50 छात्र की संख्या है। 50 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए भोजन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में। 50 छात्रों के लिए 40 दिन के लिए भोजन है। तो यहां पे लिखेंगे 50 छात्रों के लिए 40 दिन के लिए भोजन है, और 30 छात्र और आ गए तो कितने छात्र हो गए, 80 छात्र हो गए। तो 80 छात्रों के लिए कितने दिन के लिए भोजन होगा, x दिन के लिए होगा। और यहां पे क्या होगा, 50 से 80 हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है, तो एरो नीचे की ओर होगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स 50 के लिए 40 दिन के लिए भोजन है, और जब 80 हो जाएंगे तो यहाँ पे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 40 से कम दिन रह जाएगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पे एरो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। ठीक है, और फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको बताया है प्रतिलोम का भी। तो यहाँ पे 5:80 हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा आपका, सॉरी 50:80 हो जाएगा, ये 50:80 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा, x से आपका एरो स्टार्ट हो रहा है तो x:40 हो जाएगा। होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मीन प्रोडक्ट यानी मध्य पदों का गुणनफल, ये मध्य पद है आपका, और ये क्या है, ये है बाह्य पद। ठीक है, तो मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल मतलब 80 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 40। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। अब यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 80 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 50 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 25 दिन।
ठीक है। 25 दिन में अगर 80 छात्र हो जाएंगे, 50 पहले थे और 30 बाद में आ गए, 80 छात्र हो जाएंगे तो 80 छात्रों के लिए 25 दिन तक वही राशन चलेगा। पहले कितना चल रहा था? 50 छात्रों के लिए 40 दिन के लिए चल रहा था, और जब 80 छात्र हो जाएंगे तो वही राशन 25 दिन के लिए चलेगा। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अनुलोम समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात पूरा इसी वीडियो के अंतर्गत समाप्त होता है। क्लास 3 में नेक्स्ट चैप्टर का लेकर के पुनः हाजिर होंगी। ऐसे ही मैं आप लोगों की क्विक रिवीजन कराऊंगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। उन्हीं प्रश्नों का मैं क्विक रिवीजन चैप्टर वाइज कराऊंगी फ्रेंड्स, ताकि आप सभी लोगों में से किसी का भी बैक ना आए, सभी लोग 25 में से 25 अंक गणित में प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।